हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से जो आपका 12.3 है उसे बताने वाला हूँ। तो 12.2 तक आप देख चुके होंगे, अब 12.3 को समझिए। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 10 क्वेश्चन, ये सभी जो सो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, यानी कि कहा जाता है कि रिक्त स्थानों को भरना या पूर्ति करना है। कथन सत्य हो जाएगा अगर आप सही फिलिंग जगह पर सही सही भर देंगे तो वह कथन जो गलत है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यह कहा जाता है। तो चलिए, फर्स्ट में क्या कहा जाता है समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट में कहा जाता है कि एक पंचभुज के विकिरण की संख्या, एक पंचभुज जो होता है उसमें विकिरणों की संख्या कितनी होती है। तो उसमें विकिरणों की संख्या जो है सो कितनी होती है, 4 विकिरण होता है। तो आप लिखेंगे इसमें 4 विकिरण। ठीक है, 4। दूसरा है कि आकृतिक एक में समकोण त्रिभुज की संख्या कितनी। कि आकृतिक एक जो ये दिख रहा है इसमें समकोण कितना है। तो देखिए कि एगो समकोण है, इसमें समझिएगा। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर करके बताऊंगा। ये पहला समकोण हुआ और अगला ये दूसरा हो जाएगा इसी का। ठीक है, दूसरा हो जाएगा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया कि नहीं। और एक चौथा और कौन होगा समझिएगा, चौथा कौन होगा। ठीक है, इसमें 4 समकोण है, चौथा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा ये पूरा हो जाएगा। आप इसको ऐसे पलटेंगे तो जैसे त्रिभुज है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज जो ए है, ए नीचे आ जाएगा और बी यहाँ चल जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा ये त्रिभुज पूरा। ठीक है, तो इसमें 4 कितना समकोण है, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें 4 समकोण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे समझिए। कहा जाता है 180 से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा को क्या कहते हैं। कि 180 डिग्री से बड़ा हो और एक संपूर्ण कोण, यानी कि एक संपूर्ण कोण से क्या हो, छोटा, उसे हम लोग जो सो क्या बोल देते हैं। देखिए, लिख देता हूँ मैं, उसे जो सो बोलता हम लोग प्रतिवर्ती बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, प्रतिवर्ती बोल देते हैं। तो मैंने लिख दिया है, आप इसे लिख लीजिए। अगला 4 नंबर की एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज जो होता है, जैसे देखिए समलंब चतुर्भुज मैं बनाता हूँ आपको। समलंब चतुर्भुज ये है, तो इसका एक भुजा जो ये है, ये क्या होता है, ये समांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे समांतर होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। कहा जाता है कि एक त्रिभुज में विकिरण की संख्या, एक त्रिभुज जो होता है उसमें विकिरण की संख्या कितना होता है। त्रिभुज में एक भी विकिरण नहीं होता है। देखिए, त्रिभुज है ये, त्रिभुज में क्या कहीं से विकिरण खींचा जा सकता है, नहीं। अगर विकिरण का अर्थ क्या होता है, दो कोनों से जो खींचा गया, तो इसको यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं तो ये तो फिर त्रिभुज का एक भुजा हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तो ये कोना से कोना जाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये आपका मान लीजिए कि एक सेकेंड, देखिए एगो वर्ग लिए। ठीक है, और विकिरण क्या होता है कि यहाँ से यहाँ, तो ये विकिरण हुआ। ठीक है, लेकिन त्रिभुज में ऐसा कोई कोना है जहाँ से एक कोण से दूसरी जगह जा सकते हैं, नहीं। तो त्रिभुज में एक भी विकिरण नहीं खींचा जा सकता है, यानी कि 0। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। अगला है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तीनों भुजाओं असमान होता है। यानी कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है और उसका तीनों भुजा असमान हो। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और ये जो है सो 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है, मान के चलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो क्या ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज के कैटेगरी में आएगा, तो ये आपका जो है सो विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता है उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट देखिए, कहा जाता है आकृतिक 2 में त्रिभुज की संख्या कितनी है। कि आकृतिक 2 जो है, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें आपका त्रिभुज की संख्या कितना है, तो बताना है कि कितने त्रिभुज है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक ये त्रिभुज हुआ। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं कि त्रिभुज ए बी सी। अब क्या करता हूँ मैं, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, एक हो गया। तो देखिए, एक त्रिभुज आपने देख लिया, त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज को मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। दूसरा ये और ये। ठीक है, तो त्रिभुज डी एफ
और ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए एक ये त्रिभुज हो जाएगा, तो इसमें कितना त्रिभुज है देखिए, डी ई सी हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा त्रिभुज बी डी और एफ, यानी कि 4 त्रिभुज इसमें है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि कौन कौन त्रिभुज है, आपको मैंने दिखा दिया। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें 4 त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो कौन सा क्वेश्चन नंबर है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा जाता है किसी बहुभुज में बहुभुजों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। बहुभुजों में जो न्यूनतम संख्या होती है वो 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यह एक समकोण है, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या क्यों है देखिए, समझिएगा। क्या कहा जाता है, एक त्रिभुज क्या कहा जाता है, एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये सबसे पहले हमारा हुआ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री मान लीजिए, और ये 30 डिग्री। एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री, देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चतुर्भुज ए बी सी डी में भाग में इसमें हो जाएगा अभ्यंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यंतर भाग में बिंदु P है, इसके अंदर में भाग P है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आंसर जो समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।